Hello, my dear students. Good morning to all. In previous class, we have studied. Let us practice 7.6. I have given that one homework, isn't it? And 7.7 also, 1 to 5th. Now today, 6th example, 6, 7, 8, 9. For example, we will study. Now first one, how many? Sixth question. How many trays will be required to put 204 eggs? If each tray can hold 6 eggs, what it is given? हाउ मेनी ट्रेस. ट्रेस का मतलब जहां पर ट्रेस में क्या रखा जाता है? एग्स, या जो अंडे हम रख सकते हैं. एग्स मतलब अंडे. ट्रे उसमें ऐसे खाने होते हैं ना, उसमें हम उसमें सेप रहते हैं. ट्रे में एग्स क्या होते हैं? थोड़ा हिल भी गया तो भी वो सेप रहते हैं उसमें ट्रे में. सो हाउ मेनी ट्रेस, हमें ट्रेस का नंबर फाइंड करना है. विल बी रिक्वायर्ड टू पुट 204 एग्स, यानी 204 एग्स है और इतने एग्स को हमें ट्रे में रखना है. तो कितने ट्रेस लगेंगे वो फाइंड करना है. अब याद दिया ईच ट्रे, ईच मतलब एक ट्रे में क्या है? कैन होल्ड 6 एग्स. एक ट्रे में सिर्फ 6 अंडे जाना चाहिए. उसकी कैपेसिटी है ट्रे की, सिर्फ एक ट्रे में 6 एग जाना चाहिए. तो फिर 204 एग्स पैक करने के लिए कितने ट्रेज लगेंगे वो फाइंड करना है हमें. तो ये सबसे बड़ा नंबर कौन सा है? 204 या 6? 204. एंड व्हाट इज दिस? 204 एग्स. सो टोटल नंबर ऑफ एग्स इक्वल टू 204 गिवन. सेकंड वन, एक ट्रे में कितने एग जा रहे हैं? 6. Number of eggs contained in one tray, each मतलब 1, equal to how much? 6 given. That also. Now what we have to find? How many trays? Number of trays required. और number of trays क्या? How many trays will be required? So number of trays required. कितने चाहिए हमें 204 पैक करने के लिए? Question mark. Same sentence. Number of trays required equal to what we have to do now? क्या कैसा हमें आंसर फाइंड करना पड़ेगा? क्या होगा यहाँ पर? हमें नंबर ऑफ ट्रेस फाइंड करना है. तो 204 को 6 से क्या करना होगा? यहाँ डिवाइड. सो रफ में अब यहाँ पर डिविडेंड ये हो गया और डिवाइजर 6. तो 6 के टेबल में 2 नहीं आता तो 2 नंबर लेने का. इसके अगर 6 के टेबल में 20 नहीं आता उसके पास वाला नंबर. ठीक है. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24. तो 6 4 जार 24 बड़ा होता है, जिसके पास कौन सा आएगा? 18. 6 3 जार 18. अभी 20 माइनस 18, जीरो में से 8 नहीं होता, मालूम है आपको. यहाँ जीरो काट के जीरो कैंसिल करके जीरो लिखना है और यहां से 1 बारो करना है. 10 या डायरेक्ट करते हो डायरेक्ट. 20 माइनस 18 2, या फिर ऐसा करो, इसको बड़ा करो. 10 हो गया. अभी इसमें से हमने 1 दिए उधर, तो यहां पर क्या रहेगा? 1. ओके. नाउ 10 माइनस 8 2 एंड 1 माइनस 1 0. अब 6 के टेबल में 2 नहीं आता, छोटा नंबर है क्योंकि यहाँ पर हमें बड़ा नंबर चाहिए. अब लेकिन ये नंबर बैलेंस है इधर 4. सो ब्रिंग दिस 4 डाउन. अब 6 का टेबल 24 आने तक. 6 1 जार 6, 6 2 जार 12, 6 3 जार 18, 6 4 जार 24. एग्जैक्ट नंबर वी आर टेकिंग. 6 4 जार 24. नाउ 24 माइनस 24 0. तो यहाँ पर क्या है? इसको 204 डिवाइड बाय 6 यानी 34. एंड कितने हमें ट्रेस चाहिए फिर? हेंस 34 ट्रेस विल बी रिक्वायर्ड टू पुट 204 एग्स. समझ में आया? तो इसमें हमें डिवाइड करना पड़ेगा. सो नोट डाउन दिस 6th example. 7th example given here. Now the price of a book is rupees 9. A shopkeeper has rupees 3,855 to buy books. Find out the maximum number of books he could buy and the balance amount. The price of a book, price or cost of a book is of a singular. एक book की price है is rupees 9. A book means one book. यानी एक book की price क्या दिया है यहाँ? rupees 9. ए शॉपकीपर, एक दुकानदार. शॉपकीपर मतलब जो सामान वगैरह बेचते हैं उनको क्या बोलेंगे हम? शॉपकीपर. ए यानी एक दुकानदार ने क्या किया? हैज रुपीज, उसके पास, दुकानदार के पास 3,855 इतना अमाउंट है. टू बाय बुक, इसलिए टू बाय बुक, बुक्स खरीदना चाहता है. 3,855 अमाउंट है और वो शॉपकीपर बुक्स खरीदना चाहते हैं. ठीक है. अभी यहाँ पूछा है फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स. ज्यादा से ज्यादा वो 3,855 में कितने बुक्स खरीद सकेंगे? कौन? दुकानदार. ही कुड बाय एंड द बैलेंस अमाउंट, और उसके पास, उनके पास कितने अमाउंट बचते हैं? ज्यादा से ज्यादा पूछा है तो क्या करना है यहाँ? टोटल अमाउंट शॉपकीपर के पास कितना है? 3,855. और एक बुक की प्राइस कितना है? 9. तो हमें फाइंड करना है, फाइंड आउट द मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ही कुड बाय. बाय यानी कुछ चीज खरीदना. अब दुकानदार भी बोलने से उनको भी सामान लाना पड़ता है. अब दुकान का पूरा माल खत्म हो गया, सेल हो गया, तो फिर वो दूसरे दुकान में, बड़े दुकान में जाकर वो माल लेके आएंगे, फिर उसको सेल करेंगे. ठीक है. वैसा तो हमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स यहाँ फाइंड करना है. सबसे बड़ा नंबर 3,855 क्या है? टोटल अमाउंट ए शॉपकीपर हैज. इसके लिए है इतना पैसा? टू बाय बुक्स, ये दिया है, हैज इट इज. ओके गिवन. अभी द प्राइस
price or cost. The price of one book of a book means one book equal to ₹9. That also given. Now what we have to find? Find out the maximum means maximum number of books a shopkeeper could buy and the balance amount. This one we have to find. अब इसमें क्या करना पड़ेगा? ₹3,855 को किससे डिवाइड करना पड़ेगा? 9 से. जो क्वेश्चन आएगा उसमें मैक्सिमम नंबर ऑफ बुक्स ही कुड बाय और जो रिमाइंडर रहेगा उतना अमाउंट बचा रहेगा उसमें. सो अंडरस्टूड. सो वी हैव टू डिवाइड हियर. सो डू डिविजन हियर. So which is the bigger number here? Biggest number 3,000 rupees. 3,000 rupees 3,800 what 55. Okay, here 55 and divided by cost of one book 9. अभी देखो यार ये सिंबल है रुपीस का. ठीक है. अब 9 के टेबल में 3 नहीं आता क्योंकि ये छोटा है. डिविडेंड ये है 3,855 डिवाइजर 9. अभी 38 के पास 9 के टेबल में 9 1 जार 9 9 2 जार 18 9 3 जार 27 9 4 जार 36 9 4 जार व्हाट 36 ये आता. 9 5 जार 45 होता है तो 9 6 जार 36. ना 8 माइनस 6 2. ठीक है. 3 माइनस 3 0. अभी 9 के टेबल में 2 नहीं आता. फिर क्या है उसको क्योंकि ये छोटा है और 9 बड़ा है तो अभी क्या लेना है हमें. हमारे पास नंबर बैलेंस है 2 तो ये 5 को नीचे लेने का डाउन. अब 25 के पास ढूंढो कौन सा नंबर है. 9 1 जार 9 9 2 जार 18 9 3 जार 27 9 3 जार 27 बड़ा होता है तो फिर 9 2 जार 18. अब 25 में से 18 हमें क्या करना होगा माइनस. 5 में से 8 होता है माइनस नहीं. फिर इसको 5 को कैंसिल करके 5 लिखना है ऊपर में राइट 5. अब यहां से 1 बोरो करो तो 15 हो जाएगा. अब 2 के पहले क्या रहेगा 1. नाउ 15 माइनस 8. 15 में से 8 निकालो माइनस करो यानी 8 से 15 तक जाओ. 9 10 11 12 13 ओके 14 15 हाउ मच 7. सो 15 माइनस 8 इक्वल टू व्हाट 7. समझ में आया यहाँ 7. अब 1 माइनस 1 क्या हो गया 0. अब क्या बैलेंस है हमारे पास और एक नंबर बैलेंस है कौन सा 5. उसको भी डाउन लेने का. अब 75 के पास 9 1 जार 9 9 2 जार 18 9 3 जार 27 9 4 जार 36 9 5 जार 45 9 6 जार 54 9 7 जार 63 9 8 जार 72 9 9 जार 81. सो 9 8 जार इसके पास कौन सा आएगा 9 8 जार 72. Now 75 minus 72. 5 minus 2 3 7 minus 3 7 minus 7 0. ओके तो कितने मैक्सिमम बुक्स खरीद सकेंगे मैक्सिमम ज्यादा से ज्यादा 428. ये ज्यादा से ज्यादा इतने बुक्स खरीद सकेंगे. और कितना अमाउंट बैलेंस है अमाउंट 3. अमाउंट क्या बैलेंस है उनके पास ₹3. सो अंडरस्टूड. सो ज्यादा से ज्यादा कितने बुक्स खरीदे. एक बुक की प्राइस 9 है तो 428 books खरीद सके. Hence, maximum number of books a shopkeeper could buy means how much 428. Hence 428 maximum number of books a shopkeeper could buy and the balance amount is rupees कितना है. कितने बैलेंस रहेंगे उनके पास ₹3. 0.00 भी डाल सकते हैं यहाँ पर कोई जरूरत नहीं 00 डालने की डालना है क्योंकि पॉइंट के ये डेसिमल है. पॉइंट के पहले रुपीस और पॉइंट के बाद पैसे तो पैसे कुछ नहीं ₹3 बैलेंस रहेंगे उनके पास. सो अंडरस्टूड. सो डिवाइड दैट नंबर. सो नोट डाउन दिस क्वेश्चन. Right example look that if 368 apples are packed equally in 8 boxes, find the number of apples in each box. So what is given 368 apples. Apples यानी सेब are packed. इस एप्पल को पैक करना है इक्वली का मतलब बराबर. इक्वली मीन कीवर्ड आल्सो डिविजन का. इक्वली यानी बराबर में पैक करना है इन 8 बॉक्सेस. 8 बॉक्सेस है और 368 एप्पल्स है उसको पैक करना है. इक्वली का मतलब क्या बराबर आना चाहिए. एक एक बॉक्स में बराबर एप्पल्स आना चाहिए. अभी आप पूछा है फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच बॉक्स. तो एक बॉक्स में कितने एप्पल्स उसमें एक एक बॉक्स में कितने एप्पल्स आएंगे उसमें. ठीक है वो फाइंड करना है. तो ये क्या है टोटल नंबर ऑफ एप्पल्स इक्वल टू 368. ये क्या है 8 बॉक्सेस मीन्स नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल टू 8. दैट आल्सो हियर वी हैव टू फाइंड द नंबर ऑफ एप्पल्स इन ईच मतलब 1 बॉक्स. क्वेश्चन मार्क नंबर ऑफ एप्पल्स इन 1 box equal to what we have to do then division means we have to do divide 368 divided by 8. So do here which number getting near to 36 in 8 table getting 36. 8 1 are 8 8 2 are 16 8 3 are 24 8 4 are 32 8 5 are 40. तो 40 नंबर बड़ा होता है तो फिर इसमें कौन सा लेना पड़ेगा 8 4 are 32. Now do minus
6 minus 2 4, 3 minus 3 0. फिर अभी ये छोटा ये बड़ा है, ठीक है. फिर अभी 8 हम नीचे ले सकते हैं. अभी 8 का टेबल 48 तक. 8 1 8, 8 2 16, 8 3 24, 8 4 32, 8 5 40 and 8 6 48. 8 6 48. So now 48 minus 48 0. तो एक एक नंबर ऑफ एप्पल्स इन वन बॉक्स. तो एक बॉक्स में कितने एप्पल्स जाएंगे, उसमें आने वाले हैं 46. Hence number of apples in each box is 46. So understood? So just you have to do division only. So note down this question answer. The last question looked at, if the divisor is 3, comma, the quotient is 1591 and the remainder is 2. What we have to find here? Find the dividend. क्या क्या दिया है? Divisor equal to 3, quotient equal to 1591 and the remainder equal to 2. तीनों देखे. Given. Okay. So I put only one. Now we have to find here dividend. So what is that here? Dividend, divisor, quotient and remainder. 4 terms came here. So what is our that division rule? Dividend equal to divisor into quotient plus remainder. That rule we have to apply. Dividend equal to divisor. Division rule we have to apply. Divisor into quotient plus what? Plus remainder. This rule we have to apply here. Remainder. Okay. Now dividend we have to find here as it is, because we have to find dividend only. Dividend. Now you have to substitute or you have to put the values. How much? What is divisor value given here? 3. So write here 3 into quotient value 1591. Okay. 1591 in quotient over. Now plus remainder. Remainder how much given here? 2. So write here 2. Now what we have to do? This 1591 into 3 multiplied by 3. So do here 1591 multiplied by 3 at first. So 3 ones are 3. 3 nines are 27. What we have to write? 27 7. Okay. Carry 2. 3 5s are 15. 15 plus 2 17. Again carry 1. 3 ones are 3. 3 plus 1 4. 3 ones are 3. 3 nines are 27. 27 7 return. Carry 2. 3 5s are 15. 15 plus 2 17. Again carry 1. 3 ones are 3. 3 plus 1 4. So 4773. 4773 plus what? 2. Now do here addition. What answer will get? 4775. So 4773 plus 2. So 3 plus 2 5 7 and 4. 4775. 4775. Therefore dividend equal to, this is the value of dividend. Dividend की वैल्यू कभी भी बड़ी होती है, सबसे तीनों से बड़ी होती है. किससे? डिवाइजर से भी, कोशेंट से भी और रिमाइंडर से भी. तो ये 4775 क्या रहेगा वहां? डिविडेंड. सो दिस इज आल्सो एन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. सो नोट डाउन. सो इन दिस वे वी हैव कंप्लीटेड दिस. लेट अस प्रैक्टिस 7.7 all the example 6 to 9th example I solved. So now lesson is almost completed. Now exercise and fill in the blanks to or for all that things we will study next grade. So note down this question.